सारे जमसी जी और ये टाइम ना वेस्ट कर दो सीधा प्रभु दे वचन वाल चलांगे और गलातियों ਉਹਦਾ 4 अध्याय गलातियों की किताब ਉਹਦਾ 4 अध्याय 1 से लेकर 7 आयत तक मैं पढ़ना थे। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षणों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरे हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको बालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। जैसे हम निकालेंगे मत्ती 3 उसका 16 और 17 आयत। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहने में अत्यंत प्रसन्न हूं। और लास्ट आयत उत्पत्ति 22 उसका 15-16। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूं कि तू जो ये काम किया है अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की भालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरे पर अधिकारी होगा। परमेश्वर के वचन तो पढ़े जानते सुने जानते आशीष हुए। हम सब आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु, तेरे नाम की महिमा। और प्रभु जबकि हम यहाँ पे इकट्ठे हैं मेरे पिता, ऑनलाइन वर्चुअली मेरे पिता, और मैं विश्वास करता है तू हर एक के साथ यहाँ पे है मेरे प्रभु। मेरे पिता तू दया करना, तू रहम करना, हमारे साथ होना मेरे पिता, बोलने में सामर्थ देना, मेरे गले को छूना और छू के चंगा करना प्रभु, और सारी महिमा तुझे मिले मेरे प्रभु। तू तुझे महिमा की योग्य परमेश्वर है मेरे पिता, तू दया कर, तू रहम कर। आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। और जैसे कि हम यहाँ पे हैं, और मैं विषय लेने चाहता हूँ वादे प्रतिज्ञा के पुत्र, वादे के पुत्र और प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र में क्या फर्क है। और एक मैं विषय लेना चाहता हूँ जो नबी ने ही एक कोर्ट में लिया लपालकपन में, सच्चे पुत्र, आत्मा से भरे हुए पुत्र और नया जन्म पाए हुए पुत्र। सच्चे पुत्र, नया जन्म पाए हुए पुत्र और आत्मा से भरे पुत्र। सबसे पहली बात, आपको पुत्र होने के लिए, क्योंकि आप पुत्र हो सकते हैं लेकिन हमें सही तरह का पुत्र बनना है। नबी कहता है हमें ऐसे ही कोई भी पुत्र नहीं बनना, हमें एक सही तरीके से पुत्र बनना है, एक सही तरह का पुत्र बनना है। क्योंकि बहुत सारे पुत्र हो सकते हैं, जो बेदखल होते हैं वो भी पुत्र होते हैं, खराब पुत्र होते हैं, बैकस्लाइडर पुत्र होते हैं, कोई पुत्र होते हैं जिनका नेचर अच्छा नहीं होता, कोई पुत्र होते हैं जिनके दिल पे बोझ नहीं होता अपने घर के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। हमें ऐसे ही कोई भी पुत्र नहीं बनना, हमें वो पुत्र बनना है जैसे यीशु मसीह था। हमारी एग्जाम्पल केवल एक ही है और वो प्रभु यीशु मसीह है। उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी हमारी एग्जाम्पल नहीं है। हम नबी के मैसेज के साथ हो सकते हैं, मैसेज को साथ हो सकते हैं, मैसेज के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी एग्जाम्पल ब्रदर ब्रानम नहीं है।
हमारी एग्जाम्पल हमारा पास्टर नहीं, हम सबको मसीह यीशु के ही स्वभाव में बनना है। जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे तुम भी क्या बनो, सिद्ध बनो। हमारी एग्जाम्पल केवल और केवल पिता है, यीशु मसीह है। उसने कहा जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। और हमारा बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह था, और हमें भी वैसे ही बनना है। पतरस की किताब में पतरस कहता है, बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह था तो हमें एक सिद्ध उदाहरण देके गया, ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चल पाए। हमारी एग्जाम्पल, हमारा हमें किसके जैसे बनना है वो एक ही है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। इस दुनिया में कोई आपकी एग्जाम्पल नहीं है। कई लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, कई लोग मॉडल बनना चाहते हैं, कई लोग एक्टर बनना चाहते हैं, कई लोग बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, कई लोग कुछ करना चाहते हैं, कई लोग कुछ करना चाहते हैं। लेकिन मसीहियों के लिए एक ही टारगेट है कि हम मसीह यीशु की तरह बने। अब जब हम चाहते हैं कि हम मसीह यीशु की तरह हो, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि वैसी दाढ़ी रखें या वैसे लंबे बाल रखें, वैसे देखे नहीं, वैसी आंखें हों, ये नहीं है। मैं फिजिकली नहीं कह रहा, हमें गुणों में उसके जैसे बनना है, हमें कैरेक्टर में उसके जैसे बनना है, हमें अपनी स्पिरिट में उसके जैसे बनना है कि जैसे वो पुत्र था, हम भी वैसे ही पुत्र हों। लेकिन जैसे वो था, उसके होने के लिए हमें नया जन्म पाना जरूरी है। हम एक सच्चे तरह के खास तरीके के पुत्र होना है, ऐसे ही कोई पुत्र नहीं होना। जैसे एग्जाम्पल हमने उत्पत्ति में पढ़ा कि जब अब्राहम इसहाक को ऊपर बलि करने गया, बलिदान देने गया उसका, तो जब वो उसने छुरा उठाया और बाइबल कहती है वो उसका सिर काटने को था, तो स्वर्ग से बाइबल कहती है दूसरी बार आवाज आई कि हे अब्राहम, तूने मेरे लिए अपने पुत्र, इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। यहाँ पे जो बाइबल कह रही है इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, आप मुझे बताए क्या इसहाक अब्राहम का इकलौता पुत्र था? क्या इस्माइल उसका पुत्र नहीं था? और क्या इस्माइल और इसहाक ही दो पुत्र थे? नहीं, बाइबल कहती है कतूरा से भी लगभग 6 या 7 बच्चे, 7 बेटे उत्पन्न हुए या बच्चे उत्पन्न हुए, जो भी थे। क्या वो बच्चे नहीं थे? क्या इस्माइल पुत्र नहीं था? क्या जो कतूरा से पैदा हुए वो पुत्र नहीं थे? वो सब दावा कर सकते थे कि हमारा बाप जो है अब्राहम, सब दावा कर सकते थे। उनका अगर डीएनए मैच किया जाता तो वो अब्राहम के बेटे होते। डीएनए होता क्या है, आपके जो भी आइटम्स हैं, जो आपकी कोशिकाएं हैं, इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, उसमें डीएनए होता है, और डीएनए में आगे जीन होता है, जीन्स मिला के डीएनए बनते हैं, और डीएनए मिला के क्रोमोसोम्स बनते हैं, और उसी डीएनए में आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जब वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन और वो जो सूचना है आपके जीन की, वो आपके डीएनए में होती है, और वो एक आदमी से दूसरे आदमी में सिर्फ और सिर्फ जन्म के द्वारा ही ट्रांसफर की जा सकती है। अगर आप गोद लेंगे बच्चा और आप चाहेंगे कि आपका डीएनए और उसका डीएनए मैच हो, ऐसा नहीं है। डीएनए मैच करने के लिए, डीएनए ट्रांसफर करने के लिए जरूरी है कि वो बच्चा जन्म ले, बच्चा जन्म ले। इसलिए हमें नया जन्म पाए हुए पुत्र ही होना है। प्रभु हमें गोद नहीं लेता, हमें नया जन्म देता है उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। साइंटिस्ट का कहना है कि जब कोई बच्चा होता है पेट के अंदर मां, तो उसको कैसे पता है कि मेरी उंगलियां इतनी होंगी, मेरी आंखें ऐसी होंगी, नाक ऐसा होगा, होंठ ऐसा होगा, दांत ऐसे होंगे, कैसे पता है? वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो आपके जीन में है, जो आपके डीएनए में है, और वो एक क्या कहते हैं उसे, एक ही ब्लड लाइन से बहता है, एक ही जाति या एक ही कह सकते खानदान से बहता है।
इसलिए जरूरी था आपका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन था वो आपके खानदान से आए, स्वर्गीय खानदान से आए, और वो खानदान था अब्राहम का। इसलिए हमें विश्वास के द्वारा अब्राहम के पुत्र कहा गया, क्योंकि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन अब्राहम के डीएनए में थी वही आज उसके वादा किए हुए पुत्रों में थे। इश्माइल उसका पुत्र था लेकिन वादा किया हुआ पुत्र नहीं था। इसलिए मैंने कहा वादा किए हुए पुत्र, प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र, केवल पुत्र नहीं, प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र, वो पुत्र जिसमें डीएनए ट्रांसफर हुआ, वो पुत्र जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन गई हो, वो पुत्र जिसमें वही विश्वास हो जो अब्राहम में था, वो पुत्र जिसमें वही करेक्टर हो जो हमारे पिता में था, वही पुत्र जिसमें वो गुण हो जो हमारे पिता में थे, वो वैसे ही माफ करे, वो वैसे ही भक्ति वाला जीवन जिए, वो वैसे ही पेशेंस रखें, वो वैसे ही कंट्रोल कर पाए, वो वैसे ही सामर्थ्य हो, वो वैसे ही ज्ञान रखें, उनके अंदर वैसा ही प्रेम हो जैसे उनके पिता के अंदर था। इसलिए तुम भी सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, और इसके लिए आपको नया जन्म पाना है, क्योंकि वो ही वादा है। वादा क्या है? हमारा वादा क्या है? हमारी प्रतिज्ञा क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। वादा किए हुए पुत्र जो आत्मा के चलाए चलते हैं, वो ही बाइबल कहती है वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए आज हम ये मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम पुत्रों की मीटिंग नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम वादा किए हुए बेटों की मीटिंग कर रहे हैं, वादा किए हुए पुत्रों की मीटिंग कर रहे हैं। पुत्र और भी हैं, इश्माइल भी हैं, कतूरा से भी हैं, लेकिन वादा किया हुआ तूने अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, एकलौते पुत्र को, और वो पुत्र इसहाक था। और क्यों? क्योंकि वो वादा किया हुआ पुत्र था, और आज वादा किए हुए पुत्र वो हैं जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए, क्योंकि वो वादा जब आप पे आता है तब आप वादा किया हुआ पुत्र होते हैं। क्या यीशु मसीह पहले पुत्र नहीं था? क्या यीशु मसीह पहले बेटा नहीं था? वो तो जन्म से ही बेटा था, पर फिर भी बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा आया और उसने कहा ये मेरा प्यारा पुत्र, क्या मैं पहले पुत्र नहीं था? लेकिन जब प्रतिज्ञा आई, जब वादा आया, तब वो वादा किया पुत्र कहलाया। तब वो पुत्र था जिसके पास अथॉरिटी थी, तब वो पुत्र था जिसके पास सामर्थ थी, तब वो पुत्र था जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट था। आप जाएं बैंक में जाएं, जैसे मैं बैंक में जॉब करता हूं, अगर आप बैंक में जाएं, अगर अपने बच्चे का आपको अकाउंट खुलवाना है तो आप ऐसे नहीं खुलवा सकते, आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बच्चा आपके हाथ में है, बच्चा आपके सामने है, सबसे पूछा गया, वो आप ही का बच्चा है, फिर भी बैंक उसे बच्चा नहीं मानेगा जब तक आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे। आपको सर्टिफिकेट, आप स्कूल में बच्चे को एडमिट नहीं करा सकते जब तक आप बर्थ सर्टिफिकेट न दें। क्या वो आपका बच्चा नहीं? डीएनए में आप डीएनए टेस्ट लेके जा सकते हैं, लेकिन डीएनए की टेस्ट रिपोर्ट स्कूल के एडमिशन में नहीं चाहिए, आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट चाहिए, अथॉरिटी चाहिए गवर्नमेंट की कि ये बच्चा इनका। डीएनए टेस्ट भी सर्टिफिकेट होता है, लेकिन वो नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। और बिना सर्टिफिकेट के आपके पास कोई अथॉरिटी, आप जानते हैं वो मेरा पिता है, पिता जानता है मेरा बेटा है, पर फिर भी एक ऑफिशियली स्टेटमेंट चाहिए जो रजिस्टर हो, जो किताब में लिखा हो। और दुनिया की किताब में और परमेश्वर की किताब में यही फर्क है। दुनिया की किताब में हम पहले जन्म लेते हैं, फिर गवर्नमेंट के रजिस्टर में नाम जाता है, लेकिन परमेश्वर की किताब में हमारा नाम जगत की उत्पत्ति से पहले होता है, फिर हम जन्म पाते हैं। और वो ही जन्म पा सकते हैं जो सच्चे पुत्र हैं। मैं एक कोट पढ़ूंगा नबी का, लपालकपन भाग 4, हिंदी में पेज नंबर 239, 239, और ये पैराग्राफ 80। लपालकपन भाग 4 पेज नंबर 239, पैराग्राफ 80। ठीक वापस उत्पत्ति में जाए, ठीक वापस आरंभ में जाए। ये क्या है? अब संसार और प्रकृति करहा रही है और रो रही है, हर चीज गति कर रही है। क्या? परमेश्वर के पुत्रों के प्रकटीकरण के लिए। अब ध्यान से सुने, जब सच्चे पुत्र, पहला नया जन्म पाए हुए पुत्र, दूसरा आत्मा से भरे हुए पुत्र बोलते हैं, सिर्फ सच्चे पुत्र नहीं, सच्चे पुत्र और नया जन्म पाए हुए पुत्र। और सिर्फ यही नहीं,
सच्चे पुत्र, नया जन्म पाए हुए पुत्र और आत्मा से भरे पुत्र बोलते हैं और उनका वचन पूरा होता है। मैं विश्वास करता हूं ठीक इस समय इसकी सीमा पर है। जी हाँ श्रीमान, इसे पहाड़ से कहे वैसा ही हो जाए। आपने देखा, सच्चे पुत्र होने के लिए, इसलिए पुत्र होने के लिए आपका जो जीन है वो वापिस पिता में जाना चाहिए। यीशु मसीह क्यों कहता था मैं पिता से आया और पिता में वापिस जाऊंगा? क्योंकि उसका जीन पिता से आया था। हालेलुया। आपका जीन आपके पिता से आया है और हर एक पुत्र को वैसे ही आना है। नबी क्या कहता है? परमेश्वर का देखिए, परमेश्वर का बोला हुआ वचन ही मूल बीज मैसेज, पेज नंबर 168 हिंदी में, 612 पैरा 612, 168 पेज, 612 पैराग्राफ। पहला पुत्र आदम परमेश्वर का बोला हुआ वचन बीज था। उसे एक दुल्हन दी गई थी। मैं तो बस उसकी समीक्षा ही कर रहा हूं जो आत्मा से आत्मा ने मुझसे कहा। मैं तो इस समय केवल वही ले रहा हूं जो मुझसे कहा गया है। उसे एक दुल्हन दी गई थी ताकि वह अपनी समानता में उत्पन्न कर सके। आदम परमेश्वर का बोला हुआ वचन बीज था, 613 में पैराग्राफ। दूसरा आदम परमेश्वर का बोला हुआ वचन बीज था। उसे आदम के जैसे ही एक दुल्हन दी गई थी, लेकिन इससे पहले कि वह उससे विवाह करता वह गिर गई, क्योंकि आदम की पत्नी के जैसे ही उसे भी एक स्वेच्छा पर छोड़ा गया था कि वह परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके जीवित रहेगी या वचन की संदेह करके मर जाएगी। और उसने भी वचन पे संदेह किया। पहला आदम बोला हुआ वचन बीज था, दूसरा आदम भी बोला हुआ वचन बीज था। और हर एक पुत्र को ऐसे ही आना है। जैसे पहला पुत्र था वैसे ही दूसरा आदम था, और अब जो पुत्र उत्पन्न होंगे वैसे उसी रीति से जैसे आदम और यीशु थे तब वो भी आदम कहलाएंगे, क्योंकि सबका नाम क्या था? आदम था। नाम क्या है? कैरेक्टर। देखिए, जब आदम बनाया गया तो बोला हुआ वचन था। परमेश्वर ने कहा आओ मनुष्य को अपने रूप और स्वरूप में और अपनी समानता में रचे। बोला गया था, यीशु मसीह बोला गया था। आप कहेंगे कैसे? यशायाह ने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। अब ये भविष्यवाणी 712 सालों से वहां पे थी, और यहाँ पे मरियम थी जिसके अंदर ये भविष्यवाणी पूरी होने के लिए पहले से ठहराया गया था। और भी कुंवारियां थी, और भी विश्वासी थी, और भी थी, लेकिन मरियम चुनी हुई थी। इसलिए परमेश्वर का वचन सिर्फ मरियम के पास आया, और मरियम वहां पे थी। एक दूत आया, दूत ने उसी भविष्यवाणी को लिया और बोला, और मरियम के आमीन के द्वारा वो वचन उसके अंदर चले गया। इसलिए इन दिनों में मलाकी 4 आया और आपको इन भविष्यवाणियों को फिर से बताया ताकि आप आमीन करें और वो वचन बीज आपके अंदर चला जाए और आप वचन के द्वारा नया जन्म पाएं। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। वो वचन वैसे ही रहता अगर पवित्र आत्मा उस पर छाया ना करता। इसलिए पवित्र आत्मा को वापस फिर पे आना है ताकि उस वचन बीज जो आपने आमीन के द्वारा अंदर लिया, ताकि आत्मा आए और उस वचन पे टकराए और उस वचन को पुत्र में बदले। और तब यीशु ने जन्म लिया, और तब 7 गर्जन बच्चा यीशु मसीह 7 गुणों से भरा हुआ हमारे अंदर से जन्म लेगा। कब? जब पवित्र आत्मा उस वचन पे जो आपके अंदर है आएगा, तब आप वचन और आत्मा के द्वारा नया जन्म पाते हैं। आपने वचन का जन्म पाया है, लेकिन आपको आत्मा लेना है। वचन और आत्मा दोनों के द्वारा जन्म। तुम्हें जल और आत्मा, वचन और आत्मा दोनों से ही बपतिस्मा लेना आवश्यक है। अगर नहीं लोगे तो परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं हो सकते। हर एक देश का सिटीजन होने के लिए आपको वहां पे जन्म लेना पड़ता है। आपके पास क्यों इंडियन पासपोर्ट है, इंडियन आधार कार्ड है या ऐसी चीजें? क्योंकि आपने यहाँ जन्म लिया है।
आप कैसे इंडिया के सिटीजन हैं, क्योंकि आपने इंडिया में, आप कैसे इंडिया के नागरिक हैं, आप कैसे हिंदुस्तान के नागरिक हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे जन्म लिया है। और ऐसे ही परमेश्वर के राज्य में वारिस होने के लिए, वहां का नागरिक होने के लिए, वहां का सिटीजन होने के लिए आपको वहां पे जन्म लेना, आपको अपने खानदान में वारिस होने के लिए क्या करना पड़ा, जन्म लेना पड़ा। इसलिए परमेश्वर के राज्य में वारिस होने के लिए आपको नया जन्म लेना है। और वो जो है, जो राज्य है, वह आत्मिक राज्य है, इसलिए आपको आत्मा के द्वारा नया जन्म लेना है ताकि आप वारिस हो। आपको मेच्योरिटी पे आना है, सिर्फ जन्म नहीं लेना, आपको मेच्योर होना है, ताकि परमेश्वर आए और कहे ये मेरा प्यारा पुत्र है जिसमें रहने से मैं प्रसन्न हूं। तब आप एक सच्चे पुत्र होते हैं, नया जन्म पाए पुत्र होते हैं, आत्मा से भरे पुत्र होते हैं, जब आपके पास सर्टिफिकेट होता है कि मैं और मेरा पिता एक है। वो पुत्र जिसके दिल पे पिता के काम के लिए खोज। मरियम यूसुफ ढूंढ रहे थे, मरियम यूसुफ ढूंढ रहे थे, और वो ढूंढ रहे थे, और वो वहीं पाया जहां पर उसने छोड़ा। और उन्होंने कहा यीशु हम तुझे ढूंढ रहे थे। उसने कहा क्या तुम नहीं जानते मुझे मेरे पिता के भवन में होना अवश्य है। वो एक्चुअल में ट्रांसलेट गलत है, इंग्लिश में है, क्या तुम नहीं जानते मुझे मेरे पिता के काम करना है। उसके दिल पे बोझ था कि पिता का काम करना है। आज क्या आपके दिल पे बोझ है कि हमें पिता का काम करना है? क्या आज आपके दिल पे बोझ है कि हमें वो करना है जो पिता ने हमें, जिसके लिए पिता ने हमें भेजा है? अगर नहीं है तो आइए करें, खाली खाली हम आगे बढ़े। हम केवल पुत्र ना हो, सच्चे पुत्र हो, केवल सच्चे पुत्र ना हो, नया जन्म पाए पुत्र, केवल नया जन्म पाए पुत्र ना हो, हम आत्मा से भरे हुए पुत्र हो। नाम क्या है? अगर कई बार हम किसी से कहते हैं कि भाई जब उसका मेरा नाम लेना और बोलना मुझे पैसे दे दो, और वो कहता है कि भाई मुझे इस भाई ने भेजा है, आप उसके पैसे दे दो, तो वो उस नाम से आपको पैसे देता है। आपने कुछ नहीं करा, आपने सिर्फ नाम यूज किया। नहीं, लेकिन जब वो खुद जाएगा तो उसे कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे, अगर मैं किसी को भेजूं, मैं अपने भाई आकाश को भेजूं, आकाश जाएगा अविनाश भाई ने मुझे भेजा है, मुझे पैसे दे। लेकिन मैं जब खुद जाऊंगा तो मैं ये नहीं कहूंगा मुझे अविनाश, मैं अविनाश आ गया हूं मुझे पैसे दो, मैं कहूंगा मुझे पैसे दो, मेरे पैसे। आप समझो इसे? इसलिए आज हमें यीशु मसीह का नाम यूज करना पड़ता है। काश इसे आप समझें, यीशु मसीह में हो जाए, यीशु मसीह में, यीशु मसीह में। लेकिन एक टाइम आएगा जब हम यीशु मसीह के नाम में नहीं बोलेंगे, यीशु मसीह का नाम हमारे अंदर होगा, हम सिर्फ बोलेंगे और वो हो जाए। नबी कहता है तब तो या तो दुल्हन चुप रहेगी, तंगा जब बोलेगी तो यहोवा यू फरमाता वाला वो वचन होगा। आप जब बोलेंगे तो वो यहोवा यू फरमाता वाला वचन होगा, और वही नाम जो पिता का है वो आपको मिलेगा। यीशु को भी पिता का नाम मिला और आपको भी आपके पिता का नाम मिलेगा। आप देखिए, जब जकरिया था और यूहन्ना पैदा हुआ तो वो गूंगा था, इसलिए वो नाम बता नहीं पाया। तो वो उसका बाइबल कहती है नाम क्या रखने लगे थे? जकरिया। क्यों? क्योंकि तब पिता का नाम बच्चे का नाम रख सकते थे। आप समझे? आज भी फॉरेन में जाएंगे वो सीनियर जूनियर, बोले सीनियर जूनियर है, नाम सेम ही रहा, नाम उनका अलग है फिर भी सीनियर जूनियर कहते हैं ताकि वो ही नाम बढ़े। इसलिए वही नाम आपको दिया जाता है, ये ओरिजिनल क्रिएशन में था और आपको ही वही नाम दिया जाएगा। आदम जब बनाया गया तो बोले हुए वचन के द्वारा बनाया गया, यीशु जब बनाया गया तो बोले हुए वचन के द्वारा बनाया गया, और जब परमेश्वर बोलता है तो बाइबल कहती है वो गर्जन है। इसलिए आप गर्जन के पुत्र हैं, क्योंकि आप बोले हुए वचन के पुत्र हैं, वचन के द्वारा जन्म पाए हुए पुत्र हैं, इसलिए आप गर्जन के पुत्र हैं। आप वादा किए हुए पुत्र हैं, आप वो पुत्र हैं जिनका जीन किताब से आता है, आप वो पुत्र हैं जिनका जीन एलोहिम से आता है। आप केवल पुत्र नहीं हैं, आप वादा किए हुए पुत्र हैं। और ये चीज मुझे झंझोड़ के रख देती है, ये चीज मुझे और धार्मिक महसूस कराती है।
ये चीज और मुझे अथॉरिटी देती है। तो बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और हर एक चीज उसी के द्वारा उत्पन्न हुई, और जिसने उसे ग्रहण किया, बाइबल कहती है उसे पुत्र होने की सामर्थ्य थी। इसलिए आपको वचन को ग्रहण करना है। पुत्र की पहचान क्या है? वो वचन को ग्रहण करता है, वो वचन से नफरत नहीं करता, वो वचन को ग्रहण करता है। अगर बाइबल कहती है भाई को माफ किया जाए, अगर बाइबल कहती है भाई को माफ किया जाए, शत्रु को माफ किया जाए, तो ये वचन परमेश्वर के पुत्र को क्या कहते हैं, उसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको पूरा करने के लिए, वो अपने आप होगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। आप समझे इसे? आप पुत्र हैं इसलिए आप गिर के दोबारा उठ सकते हैं। आप पुत्र हैं इसलिए अगर आपसे गलती भी हो जाए तो परमेश्वर आपको माफ करते हैं। शायद आपकी गलतियों की वजह से आपके भाई आपसे नफरत करें, आपकी गलतियों की वजह से शायद आपकी फैमिली आपसे नफरत करे, शायद आपकी फैमिली आपसे प्यार करना कम कर दे, आपके भाई आपसे प्यार करना कम कर दे, लेकिन आपके चर्च मेंबर आपसे प्यार करना कम कर दें। लेकिन जो हमारा वादा है, शायद आपका पास्टर आपसे प्रेम करना बंद कर दे, कम कर दे, उसकी फोन कॉल कम आए, लेकिन निराश मत होना। हम अपने पास्टर के बेटे नहीं है, हम पिता के बेटे हैं। हम किसी चर्च के भाई के बेटे नहीं है, हम पिता के बेटे। हमारा जीन एलोहिम से है। आप समझे इसे? क्यों क्यों आपने प्रतिज्ञा के उजाड़ू पुत्र की कहानी को याद आया? देखिए, जब वो वापस गया तो उसका भाई उससे कहता है कि पिता आपने मेरे लिए क्या करा। ये वापस आया उससे, फिर शायद जब जा रहा हो तो इसने रोका हो कि मत जा भाई, प्यार था। लेकिन जैसे ये जुदा हुआ, शायद भाई का प्यार कम हो गया, लेकिन पिता का प्यार कम नहीं हुआ। इसलिए भाईचारे के ऊपर भी चोटी का पत्थर प्रेम है, जो पिता का प्रेम है। भाईचारा सीजन में हो सकता है, लेकिन चोटी का पत्थर पिता का प्रेम हर एक सीजन में, क्योंकि विश्व प्रेम कभी भी टलता नहीं। इसलिए भाईचारे के प्रेम को भी ढकना जरूरी है चोटी पत्थर पिता के प्रेम से। शायद आपका प्यार भाई के लिए कम हो, भाईचारे का प्रेम कम हो सकता है, लेकिन पिता का प्रेम आपके लिए कभी भी कम नहीं। हालेलुया। देखिए, कतूरा से भी बच्चे पैदा हो, इश्माइल भी पुत्र था, डीएनए बिल्कुल उनका था, लेकिन बाइबल कहती है उसने इश्माइल को कुछ दिया और उसे भगा दिया, गिफ्ट दिए और भेज दिया। लेकिन इस इसहाक को कोई गिफ्ट मिला नहीं। उसे क्या मिला? वो वारिस बना। इसलिए डिनोमिनेशन, इसलिए संस्था वालों के पास गिफ्ट बहुत है। हमारे पास शायद गिफ्ट ना हो कई बार, लेकिन हम वारिस, हमारे पास जायदाद है, हमें गिफ्ट चाहिए भी नहीं। जब जब मैं वारिस ही हूं, मुझे गिफ्ट क्या चाहिए? ये फर्क है वादा किए हुए पुत्र। इसलिए हमें पवित्र आत्मा एज ए गिफ्ट नहीं, एज ए प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र के तौर पर चाहिए। इसे जद्दोजहद आपकी पवित्र आत्मा पाने के लिए होनी चाहिए। खाना मिले या ना मिले, आपकी जद्दोजहद पवित्र आत्मा पाने के लिए। आपको कोई बुलाए या ना बुलाए, आपकी जद्दोजहद पवित्र आत्मा पाने के लिए हो। आपके घर क्या है, ये है वो है, परेशान है, लेकिन आपकी जद्दोजहद पवित्र आत्मा पाने के लिए होनी चाहिए। क्योंकि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए कोई भी आकर नया जन्म नहीं पा सकता। पवित्र आत्मा आना, अब देखिए मैं एक और भेद बताता हूं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना ये प्रमाण नहीं है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। नहीं 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 नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है बारिश सब पे आती है,
जंगली पौधों पे भी और अच्छे पौधों पे भी। आप समझे? इसलिए बारिश तो दोनों पे आएगी, लेकिन जो मेन गिफ्ट है, जो मेन वारिसनामा है, वो है जो बीज परमेश्वर ने धरती की नींव रखने से पहले आपके अंदर रखा है। इससे कईयों के पास बीज नहीं है, कईयों के पास बीज है लेकिन आत्मा नहीं है। आप समझे? और कईयों के पास आत्मा है लेकिन बीज नहीं है। इसलिए दोनों चाहिए पुत्र होने के लिए। कहीं के पास वचन है लेकिन आत्मा नहीं है, कहीं के पास आत्मा है लेकिन वचन नहीं है। संस्थाओं के पास आत्मा है लेकिन वचन नहीं है, और मैसेज वालों के पास वचन है, आत्मा नहीं है। लेकिन वादा के पुत्र के पास वचन भी है और आत्मा भी। ये मेरा प्यारा पुत्र जिसमें रहने से मैं प्रसन्न हूं। इसलिए अवश्य की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई दोनों से आराधना करें। केवल आत्मा नहीं, केवल सच्चाई नहीं, दोनों चाहिए हमें। वचन और आत्मा दोनों चाहिए। हम वादा किए हुए पुत्र हैं, हम एक्सीडेंटली पैदा नहीं हुए। जब एक बच्चा पैदा होता है, नबी कहता है 10 लाख कोशिकाओं में से एक कोशिका जाकर एक बच्चे को पैदा करती है, और वो एक कोशिका 10 लाख से लड़ी ताकि आप पैदा हो। इससे पहले कि आप पैदा होते, आप जय पाए हुए थे। इससे पहले कि आप इस दुनिया में भी आते, आप जद्दोजहद कर रहे थे। इससे पहले कि भी आप इस यहां पे आके आंखें झपकते, आप यहां पे आके सांस लेते, आपने 10 लाख से लड़ाई करी ताकि आप अपना रास्ता बना पाए। तो कोई चीज आज आपको कैसे रोक सकती है? तब आप जन्म लेने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे थे, तो आज नया जन्म लेने के लिए क्यों आपकी जद्दोजहद पीछे हट गई? इसलिए मैंने कहा हमें सही तरीके के पुत्र होना है, वादा किए हुए पुत्र होना है, सच्चे पुत्र, जन्म पाए हुए पुत्र, आत्मा से भरे पुत्र। ऐसे ही पुत्र नहीं, एक्सीडेंटली जो आ गए वो पुत्र नहीं। कईयों की मैंने टेस्टिमनी सुनी है, हमारे माता पिता चाहते भी नहीं थे हम आए, लेकिन एक्सीडेंटली आ गए, अचानक गलती से आ गए। आप कोई गलती से पैदा नहीं हुए, आप परमेश्वर के प्लान में थे। आप परमेश्वर के प्लान में थे, और जब आप परमेश्वर के प्लान में हैं, कोई आपको नष्ट नहीं कर सकता। जब आप परमेश्वर के प्लान में, कोई चीज आपको मार नहीं सकती। एक एग्जांपल, जैसे वो मुर्गे ने बांग देनी थी, कोई जब तक वो परमेश्वर के वचन को पूरा करना था, उस मुर्गे को कोई मार नहीं सकता था। अगर परमेश्वर एक मुर्गे को बचा के रख सकता है अपना वचन पूरा करने के लिए, तो अपने पुत्र को कैसे मार देंगे? अपने पुत्र को नाश कैसे कर देगा? इसलिए आज तक आप बने हुए हैं। आप कहते हैं भाई मुझे लगता है कई बार परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, भाई मुझे लगता है कई बार मुझसे कोई प्यार नहीं करता, भाई ऐसा लगता है, ऐसा है, वैसा है। आप वैसा कुछ नहीं है। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां। अगर आपको लगता है मैं नीचे हूं, आए उठिए। परमेश्वर के पुत्र वापस आ सकते हैं, वापस उठ सकते हैं। पतरस उठ गया, उजाड़ू पुत्र उठ गया। क्यों? क्योंकि वादा किए हुए पुत्र थे, वो वारिस थे, वो वादा किए हुए पुत्र थे। शैतान को देखा आपने कभी पश्चाताप करते? यहूदा को देखा आपने पश्चाताप करते? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ लाइन में आए, वो पुत्र नहीं थे। वो भी वंश थे पर सर्प के। पर धन्यवाद, आप अब्राहम के शाही वंश थे। वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपका डीएनए और अब्राहम के डीएनए से विश्वास के द्वारा मैच करता है। इसलिए आपने कभी वचन पे इनकार नहीं किया। आप देख, अब आप समझे फरीसी क्यों नहीं समझ पाए, फरीसी क्यों यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाए। प्रॉब्लम उनमें नहीं थी, प्रॉब्लम उनके डीएनए में थी। उनका डीएनए गड़बड़ था। यीशु मसीह वो कहता हम अब्राहम के पुत्र हैं, यीशु मसीह कहता तुम अपने पिता शैतान से हो। क्लेम कोई भी कर सकता है हम परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन एक बार यीशु मसीह के सामने आओ, सब स्कैनिंग होगी, सब टेस्ट किए जाएंगे। वो क्लेम कर रहे थे हम अब्राहम के पुत्र हैं, यीशु मसीह ने टेस्ट शुरू कर दिया, डीएनए टेस्ट, और देखा अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। नहीं 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 नहीं। अब मैं चाहता हूं हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 8 अध्याय, यूहन्ना की अंजील उसका 8 अध्याय
उसका हम पढ़ते हैं हम उसका पढ़ते हैं, मैं जब थोड़ी आयतें पढ़ेंगे फिर हम खत्म करेंगे। 21 का, यूहन्ना 8 और उसका 21। उसने फिर उससे कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो और मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा है, तुम अपने पापों में मरो। क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उससे कहा, वही हूं जो प्रारंभ से तुमसे कहता है। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं। वह ये ना समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ये बातें कहता हूं। मेरे भेजने वालों मेरे साथ है, उसने मुझसे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होते हैं। और ये यीशु मसीह फरीसियों से बात कर रहा था। आप सुने, वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। ये बातें कह रहा था तो बहुतों ने क्या किया? बाइबल कहती है विश्वास किया। इस बात को याद रखिए जब हम आगे पढ़ेंगे। बहुतों ने, फरीसियों और सदूकियों ने उस पर क्या किया? विश्वास किया। अब तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, देखिए, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, विश्वास किया था, फिर भी बाइबल उन्हें यहूदी कह रही है। यहां पे थोड़ा अजीब है, बाइबल कभी ऐसा नहीं कहती। जब शाऊल था, पौलुस बन गया, बाइबल उसे कभी दोबारा शाऊल नहीं कह रही। जब याकूब से इजराइल हो गया तो याकूब याद नहीं रख रही बाइबल, लेकिन यहां पे याद रखा जा रहा है। मतलब इन्होंने केवल विश्वास किया, पर ये वादा किए हुए लाइन में नहीं थे। आप समझे? जैसे अगर लूत भी साथ आ गया तो वो वादा किया हुआ नहीं था। नबी कहता वो ऐसे ही आ गया। कहा किसे गया था? सिर्फ अब्राहम को। वो तो ऐसे ही निकल आया, वो प्रतिज्ञा के द्वारा नहीं आया। आप समझे? जैसे ये कि ये बैप्टिस्ट मैसेज वाले ऐसे हैं। इसे कई लोग मैसेज में रह के भी अपनी डिनोमिनेशन की आत्मा को साथ रखते हैं। ये वही है। तुम सत्य को जानोगे। यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अगर ये चेले होते तो यीशु ये नहीं कहता कि तुम चेले ठहरोगे, पर बाइबल कहती है विश्वासी थे। इसमें विश्वासी होना अलग बात है और चेला बनना, वचन अपने में बनाए रखना अलग बात है। इसलिए आप केवल विश्वासी ना बने, पर वचन को अपने अंदर रखे, और जो वचन को अपने अंदर रखता है वो है वादा किया हुआ पुत्र। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से। उन्होंने क्या कहा? हम अब्राहम के वंश से और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है तुम स्वतंत्र हो जाओ? क्योंकि यीशु मसीह ने पहले कह दिया था, तुम नीचे क्यों, मैं ऊपर क्यों। इससे इनकी सोच नीचे तक की, चूजों की सोच नीचे तक की, उकाब की सोच ऊपर होती है। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। और पाप क्या है? अविश्वास। मतलब ये विश्वास करके भी पापी थे।
आप समझे? और पाप अविश्वास है, मतलब ये वो अविश्वासी थे जो विश्वासी थे। आपको चर्च में ऐसे मिल जाएंगे जो चर्च के अगर कोई डीकन भाई है, एल्डर भाई है, पास्टर, वो समझ जाएंगे। ये वो अविश्वासी थे जो विश्वासी थे। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहाँ देखा है, तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना। अब यीशु मसीह कह रहा है तुम नेचुरली तो अब्राहम के वंश से, पर आत्मिक तौर से नहीं हो। तुम्हारा डीएनए मैच नहीं कर रहा, क्योंकि अगर तुम्हारा डीएनए मैच करता तुम मुझे कभी भी मारते नहीं। अब्राहम तुम मेरा दिन देख के खुश था और तुम मुझे मारना चाहते हो। तुम अब्राहम के डीएनए से कैसे मैच कर सकते हो? आप समझे इसे? कितना सिंपल है ये। अब्राहम तो मेरा दिन देख के बाइबल कहती खुश था यीशु मसीह, और तुम मुझे मारना चाहते हो, तो तुम्हारा डीएनए अब्राहम के वंश से कैसे? अब ये प्रॉब्लम ये क्लेम कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर स्कैन कर रहा था। इसे लोग क्लेम करते हैं हम दुल्हन हैं, लेकिन उनका डीएनए मैच नहीं करता। और 7 गर्जन ही वो डीएनए है जो छुड़ाए हुए पुत्रों का, प्रतिज्ञा के पुत्रों का डीएनए है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उससे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। ये है डीएनए टेस्ट होगा। हम अब्राहम की क्या हैं? संतान है। अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, लेकिन ये मार डालना चाह रहे थे। तो ये संतान किसकी थे? हत्यारे की। और वो कौन था? कैन। इसे कोई भी क्लेम कर सकता है हम दोनों ने, कोई भी क्लेम कर सकता है हम रैप्चर में जाएंगे, पर डीएनए टेस्ट बताएगा आप रैप्चर में जाएंगे कि नहीं। डीएनए टेस्ट बताएगा कि आप प्रतिज्ञा के पुत्र हैं कि नहीं। और वो 7 गर्जन डीएनए है, और लोग कैसे 7 गर्जन को रिजेक्ट करके पुत्र हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, पर अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें ये सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसे तो अब्राहम ने नहीं किया था, ऐसे अब्राहम ने नहीं किया था, और ऐसे ही पुत्र नहीं करते। इसलिए हम वचन से, समय के संदेश से कभी नफरत नहीं करते। देखा आप में और फरीसियों में क्या फर्क था? जब आपके पास वचन आया, आपने अपने घर तक को छोड़ दिया। जब आपके पास वचन आया, आपने अपने दोस्तों को छोड़ दिया। जब आपके पास वचन आया, आपने अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया। आपने नशा छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि आप वचन से प्रेम करते थे। लेकिन वो फरीसी धार्मिक होके भी मान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि डीएनए में प्रॉब्लम थी। वो पुत्र थे, पर वादा किए हुए नहीं, सच्चे नहीं, आत्मा से भरे हुए नहीं, नया जन्म पाए हुए नहीं। आगे बढ़ते हो। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। अगली लाइन सुनेगा, उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक ही पिता है अर्थात परमेश्वर। फरीसी देखिए क्या कह रहे हैं, हम व्यभिचार से जन्मे नहीं है। अब बात यहां पे है बीज की, बात यहां पे आ गई जीन की। कैसे परमेश्वर के पुत्र माफ नहीं करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, जीन में प्रॉब्लम। कैसे आप चोरी करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, जीन में प्रॉब्लम। कैसे आप गलत काम करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, जीन में प्रॉब्लम।
यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते। और कितने वचन से प्रेम करते हैं, कितने वचन से प्रेम करते हैं। अगर आप वचन से प्रेम करते हैं तो आप अच्छी लाइन में जा रहे हैं, आप वादा किए हैं पुत्र हैं, इनकी तरह नहीं। क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से, इसलिए आप देखिए डिनोमिनेशन क्यों नहीं विश्वास कर पाया। चार बार बाइबल पढ़ी लेकिन इतना विश्वास नहीं कर पाया कि 7 गर्जन उठाए जाने का विश्वास देते हैं। कई कंट्रियों में मैसेज प्रीच करा है, वो मैसेज बिलीव है, लेकिन इतना विश्वास नहीं करते कि 7 गर्जन उठाए जाने का विश्वास देते हैं। क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से, तुम अपने पिता, यीशु मसीह ने ये भी बता दिया कि जो अंदर तुम्हारे डीएनए है वो है कहां का। ये अपने पिता शैतान से आए थे और शैतान के पास वापस जाएंगे, और हम अपने पिता इलोहीम से आएंगे और इलोहीम से पास वो वापस जाएंगे। अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रह सके, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से भी झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वह झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूं इसके लिए तुम्हारा विश्वास नहीं करते, इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। इसलिए कहीं के साथ आप वचन की बातचीत करते हैं वो सुनते नहीं है। प्रॉब्लम डीएनए में है, वो सुन ही नहीं सकते, क्योंकि सर्प का वंश सुनता नहीं। यह फर्क आप में और पुत्रों में। आप वादा किए हुए पुत्र, इसलिए क्यों आप नीचे गिरे हैं? क्यों आप बिना आनंद करे? क्यों आप ऐसे रहें? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वापिस उठे और चले, वापिस उठे और कहे प्रभु मुझे माफ करिए। देखिए पुत्र, आप इंडिया में आपको गलती कर दे, खून कर दें, कोई चोरी कर दें, देश के खिलाफ बोल दें, प्रोटेस्ट करें, टायर जला रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, या कुछ कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, कुछ भी करें, इंडिया आपको जेल कर सकता है, वो कभी पाकिस्तान नहीं भेज सकता। आपको जेल में कर देगा लेकिन इंडिया से बाहर नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि आप इंडियन सिटीजन हैं। अगर गवर्नमेंट में ऐसी पावर नहीं है तो आप देखिए परमेश्वर कभी आपको बाहर नहीं निकालेगा अगर आप सच्चे पुत्र हैं तो। क्योंकि आप गलती हो सकती, जब तक हम इस शरीर में गलती कर सकते हैं, लेकिन पाप मत करिए, और पाप है अविश्वास। तो गलतियों को बार बार दोहराएं मत, उसे मत करें। पश्चाताप का मतलब होता है, पश्चाताप का मतलब होता है कि मैं दोबारा कभी वैसा नहीं करूंगा। इसलिए वापस मत करिए, अपने पिता के पास वापस आइए। आप वारिस हैं, आप गिफ्टेड नहीं है, आप वारिस, आप जन्म पाए हो पुत्र। परमेश्वर ने आपको मुंह से बोला, हर एक पुत्र मुंह से बोला गया था। आदम अपने टाइम में आया, यीशु अपने टाइम में, और आपने अपने टाइम में आया। उसने आपको वचन दिया है ताकि जान पाए आप प्यारे पुत्र। इससे पवित्र आत्मा वापिस आता है, मेरा प्यारा पुत्र जिसमें रहने से मैं प्रसन्न हूं। सो यहाँ के बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं प्रार्थना के लिए। ईश्वर के पिता प्रभु तू दया कर, तू रहम कर। हम फिर से यहाँ पे मेरे पिता, हम जानते हैं हम प्रतिज्ञा के पुत्र हैं प्रभु, हमारी गलतियों को क्षमा कर, हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। मेरे पिता तू दया कर, तू रहम कर। मेरे जितने भी भाई यहाँ पे हैं जो सुन रहे हैं, तेरे यीशु नाम में प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा दे प्रभु, उन्हें बेदार कर प्रभु, तू दया कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई। गॉड ब्लेस यू जी।